बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये साल 2020 ख़त्म हो गया है और 2021 शुरू हो गया है, और जो भी मुस्लिम उम्मा है उनको याद होगा कि ये हमारा न्यू साल नहीं है। ठीक है जी, आप सिर्फ डिजिट में ये कह सकते हैं कि ये 2020 ख़त्म हुआ और 2021 जो नया साल है वो शुरू हुआ। ठीक है जी, क्योंकि मुस्लिम उम्मा का जो नया साल है वो यकम मुहर्रमुल हराम को शुरू होता है। तो इसमें हमने मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम 2020 में क्या थे और हम 2021 में क्या होंगे। तो इसमें ज़रा गौर कीजिएगा कि कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि हम इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ये है कि तमाम लोग जितने भी मेरे देखने वाले हैं या ये कोई भी मेरी वीडियो ये देखे तो उसको समझ आए, उसको एक एम्स मिले, मकसद मिले कि हमें इस टॉपिक पे इस बात जो मैं कर रहा हूँ उससे को ले के हमने कैसे चलना है। ठीक है जी, तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई मकसद नहीं होगा तो आपकी कोई मंजिल नहीं होगी, तो आपका जो है सफ़र वो बेकार जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है आप वीडियो को वॉच करें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने किस तरह से चलना है। सबसे पहले दोस्तों हमने देखना है कि हम 2020 में क्या हैं। ठीक है जी, अगर हम नाकाम हैं तो हमने एक गोल बनाना है। गोल किसी किस्म का भी हो सकता है। ठीक है जी, आप स्टडी का गोल हो सकता है, कोई कारोबारी लिहाज से कोई गोल हो सकता है, छोटा गोल आप लें, उसको अचीव करें। ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं उसको एक तरतीब दें, शेड्यूल दें और उस पर मेहनत करना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह वो जल्द पूरा हो जाएगा। 2021 में आपने 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, जिनमें से एक मुतालिया है यानी कि पढ़ना, दूसरा है बांटना यानी कि आपके पास जो कुछ है आप किसी को देना शुरू कर दें, और नंबर 3 पे है मुवाजना करना। यही मैं आज आपको बात समझाने की कोशिश करूँगा थोड़ी सी, कि अगर आपके पास तालीम है, मुतालिया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुतालिया करें ताकि आपको लाइफ में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आ सके, आपका जो रोज़गार है वो अच्छा जो रोज़गार लग सके। ठीक है जी, दूसरे नंबर पर है जो आपके पास तालीम है, हुनर है, किसी भी चीज़ का फ़न है, वो आप किसी के अंदर मुंतकिल करें, यानी कि किसी को सिखाएं ताकि आपकी जो रेपुटेशन है वो भी बढ़ जाए और आपका इल्म में इजाफ़ा हो। क्योंकि किसी भी नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र करने से, किसी को सिखाने से नॉलेज ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। तो तीसरे नंबर पर जो मैं बात कर रहा हूँ कि मुवाज़ना करना है। मुवाज़ना किससे करना है? मुवाज़ना आपने करना है अपने आप से। अपने आप से कैसे मुवाज़ना करेंगे कि हमने यही देखना है कि हम 2020 में क्या थे। ठीक है जी, 2020 में मेरी स्टडी का जो लेवल था वो कैसा था, मेरे यार दोस्त थे वो कैसे थे। ठीक है जी, किसी के साथ महवे जो गुफ्तगू है वो अंदाज़ कैसा था। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है और अपनी खूबियाँ और ख़ामियों को अलग-अलग नोट करना है, ताकि आपने देखना है कि अगर ये मेरी खूबियाँ 10 अच्छी हैं और 10 बुरी हैं तो अच्छी में ऐड करनी है और जो बुरी हैं उनको कम करना है। ठीक है जी, आप एक बुराई ले लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। ठीक है, इसी तरह इंशाल्लाह आपका जो मुतालिया है, आपका जो मुवाज़ना है, वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये ठीक है, जिस तरीके से मैंने सुना था कि मैं इस तरह से काम करने से बेहतर होगा, तो मैं इस पर अमल कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा ही हासिल हो रहा है। तो कोशिश करें कि मुवाज़ने पर ज़ोर ज़्यादा दें ताकि आपको समझ आ जाए कि मुवाज़ना करने से हमें ये पता चल जाता है कि हम घर में कैसे हैं,
ठीक है जी, हम बाहर कैसे हैं, हमें किन चीज़ों को अपने अंदर जो है इन करना है और किन चीज़ों को हमने अपने अंदर से बाहर आउट करना है, ताकि हमारी ज़िंदगी साफ़ सुथरी और खुशगवार ज़िंदगी गुजर सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।